आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। कॉम्पटन इफ़ेक्ट पे बेस्ड है ये, और इसके अनुसार एक फोटोन जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है उससे आके टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी एनर्जी देगा। यहाँ अपने ये कंडीशन है कि हमें फोटोन की एनर्जी ज्ञात करनी है जिसमें वो उसको अपनी आधी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो उस सिचुएशन में फोटोन की कितनी एनर्जी होगी वो ज्ञात करना चाहते हैं अपने। तो अपने सॉल्व करते हैं इसको। अपने ये मान लेते हैं कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी एच न्यू है, मीन्स एच सी बाई लेमडा है। ये तो है बिफोर। और स्केटर के बाद में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि आधी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा तो स्केटर के बाद में उसके पास में एनर्जी रह जाएगी एच न्यू बाई 2। तो हम इसको कह सकते हैं एच सी बाई 2 लेमडा उसके पास एनर्जी रह जाएगी। मीन्स यदि पहले लेमडा इक्वल टू लेमडा है स्टार्टिंग में, तो लेमडा डैश स्केटर वाला जो है वेवलेंथ वो 2 लेमडा हो गया। अब हमारे पास में यहाँ से ये पता चलता है कि वेवलेंथ अब 2 लेमडा हो गया। पहले लेमडा था, अब 2 लेमडा हो गया। और क्योंकि ये मिनिमम सिचुएशन हमें चाहिए तो ज़रूरी है कि जो फाई का जो मान है वो अपने जो है वो 180 डिग्री लेंगे। उस सिचुएशन में हम जानते हैं लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू 0.0242। ये कॉम्पटन वेवलेंथ का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं 1 माइनस कोस फाई होता है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लेमडा डैश माइनस लेमडा यदि देखा जाए तो 2 लेमडा मिल जाएगा। तो 2 लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू 0.0242, और ये -1 होकर 2 हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से 0.0484 एंगस्ट्रॉम आ गई। ये हमारे पास लेमडा मिल गया है। अब जब लेमडा यहाँ ध्यान रहे मैक्सिमम होगा ये चेंज इस सिचुएशन में। जब लेमडा मैक्सिमम चेंज होगा तो ज़रूरी है कि एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये लेमडा मैक्सिमम है, जब ये लेमडा मैक्सिमम है तो ई मिनिमम जो आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो हमें पता है एच सी बाई लेमडा मैक्सिमम होगी। तो एच की भी वैल्यू पता है हमें, सी की भी पता है, और लेमडा की वैल्यू हम जो है यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, इतनी वैल्यू है। तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय लेमडा। लेमडा है हमारे पास 0.0484 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये एंगस्ट्रॉम में है तो हम मीटर में कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि वैल्यू चाहते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया है हमने। तो ये हमारे पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2.56 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो फोटोन की मिलती है। ये हमारे पास में फोटोन की एनर्जी का जो है वो फार्मूला हुआ। ये कॉम्पटन वेवलेंथ पे बेस्ड था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ जिसको हम कहते हैं मैटर वेव। इनको डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। वेव्स के लिए बात कर चुके कि भाई ईएम वेव्स जो है वो वेव के साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी रखती है। पार्टिकल का मतलब हमारा यहाँ फोटोन से है, फोटोन नेचर भी रखता है। तो ज़रूरी है कि जो हम नेचर में देख रहे हैं पार्टिकल्स, तो उनका भी तो वेव नेचर हो सकती है यदि हम इसके रिवर्स चलें। तो इसका मतलब रिवर्स चलने का मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास पार्टिकल है तो ज़रूरी है कि पार्टिकल से जो है उसकी वेव नेचर भी हो सकती है, वेव नेचर भी हो सकती है पार्टिकल से। तो उसको हम मैटर वेव कहेंगे। तो मैटर वेव से मीन्स ये हो गया कि जो हम मटेरियल देख रहे हैं, जितना भी जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम मैटर वेव कहेंगे। इसको डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं क्योंकि डी ब्रोगली ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1923-24 में ये दिया था कॉन्सेप्ट ने, इसलिए इसको डी ब्रोगली वेव भी कह देते हैं। हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उसका जो फार्मूला है वो लेमडा इक्वल टू एच ओवर पी होता है। लेमडा यहाँ वेवलेंथ है जो मैटर वेव कह रहे हैं, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, और पी जो है वो मोमेंटम है। यहाँ पर ये जो लेमडा है, पी जो है वो मोमेंटम है, और पी इक्वल टू आप लोग जानते हो m इंटू वी होता है।
लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है। कैसे ड्राइव हुआ तो आप इसको ज़रा रिकेप करें तो E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर होता है, और दूसरा E इक्वल टू आप लोग जानते हो एच न्यू भी होता है। दोनों एनर्जी के फार्मूले हैं, दोनों को इक्वल कर दें तो आप देख सकते हो एच न्यू इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू जो है, इस न्यू को हम सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू आपके पास में एम इंटू सी स्क्वेयर है, ये कट जाएगा तो आप देख सकते हैं एच बाई लेमडा इक्वल टू एम इंटू सी जो है वो मोमेंटम होता है। तो ये हमारे पास में डी ब्रोगली जो रिलेशन है वेवलेंथ के लिए वो हमें मिल जाता है। अब यहाँ पी जो मोमेंटम है उसकी बात करें तो मोमेंटम और एनर्जी में जो हमारे पास रिलेशन है वो हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू वो एनर्जी के टर्म में ज्ञात करने तो 2me का अंडर रूट होता है। यहाँ m जो है वो m0 में रह रहा हूँ रेस्ट मास है, और P इक्वल टू आप ये भी कह सकते हो हाफ m0 v स्क्वेयर। ध्यान रहे m और m में डिफरेंस है कि m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास होता है, m0 है वो रेस्ट मास होता है। ये रिलेटिविस्टिक फार्मूला होता है P के लिए। तो हम लेमडा की वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से h/2m0e अंडर रूट, ये हमारे पास में लेमडा की वैल्यू मिल गई। यदि हम E का बात करें चाहे मोमेंटम में रिलेशन, तो आप लोग जानते हो E का जो रिलेशन होता है E स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस m0 स्क्वेयर c4। ये जो रिलेशन है हमारे पास में, ये रिलेशन जो है वो एनर्जी और मोमेंटम के अंदर जो रिलेटिविस्टिक रिलेशन है वो हमें यहाँ पर मिलता है। अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कुछ चार्ज पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो भी चार्ज पार्टिकल के लिए हम जानते हैं जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो Q इंटू वी होती है। V यहाँ पर जो है वो अप्लाइड पोटेंशियल है, Q जो है वो चार्ज है। तो यदि ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर तो लेमडा की जो वैल्यू है हमारे पास में लेमडा इक्वल टू मिलेगा h/2m0q इंटू वी। ये हमारे पास में चार्ज पार्टिकल का जो है वो वेवलेंथ है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है Q की वैल्यू वो E के इक्वल होगा, और मास जो है उसका 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, जो जानते हैं ऑलरेडी कूलम होती है। ये लेमडा की वैल्यू H प्लांक कांस्टेंट है, और लेमडा की वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाती है 2.27 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉम। ये V यहाँ पर पोटेंशियल है। इस फार्मूले से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का फार्मूला है। अब हम वेवलेंथ का फार्मूला कुछ चेंज करके और सामान्य एक और फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं कि E इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस m0 स्क्वेयर c4 होता है। और दूसरा E जो है ये टोटल एनर्जी है, तो ज़रूरी है कि रेस्ट मास एनर्जी प्लस मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होगी। टोटल एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, और ये भी का टोटल एनर्जी का फार्मूला है। तो दोनों जो फार्मूले हैं इन दोनों को हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से हम जो है वो PC की वैल्यू पता कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करें तो जो PC की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस m0 स्क्वेयर c4 इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से इसको स्क्वेयर कर दें इक्वल टू, तो m0 c स्क्वेयर प्लस k का होल स्क्वेयर, और इसको सॉल्व करें तो हम PC की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो PC की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी वो आ जाएगी k प्लस ट्वाइस m0 c स्क्वेयर। ये हमारे पास में PC की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कि लेमडा का जो वैल्यू है वो h/p होता है, तो हम इसको hc/pc भी कह सकते हैं। और PC की यदि वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो hc/k
के प्लस ट्वाइस m0 c²। ये हमारे पास में एक लैम्डा का और फार्मूला मिल गया। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली जो वेव है या जिनको हम मैटर वेव कह रहे हैं उनको जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है। तो एक्सपेरिमेंट जो प्रूफ है डी ब्रोगली वेव मैटर का या मैटर वेव का या डी ब्रोगली वेव का, वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में 3 पार्ट होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा है टारगेट और तीसरा है डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कॉलीमेटेड बीम में और एक्सलेटेड बीम होता है। हम उनका जो पोटेंशियल लगाकर काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्टर में जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। जब हम यदि इनका ग्राफ प्लॉट करें तो 40 डिग्री यदि आपने इलेक्ट्रॉन को 40 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया है तो उसका ग्राफ हमें इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार मिलता है। यदि हम 54 डिग्री पे यदि हम इसको करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास में जो ये ग्राफ है वो ग्राफ 54 वोल्ट पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम मिलता है और 60 डिग्री पे वापस पीक कम हो जाता है। ये सारे इस 55 की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री के लिए जो है वो किया गया है, जिससे क्या है 50 डिग्री पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब आप 54 वोल्ट और 50 डिग्री रखते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन बीम के लिए, तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन बीम की जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी स्कैटर्ड बीम की मिलती है इसके डिफ्रैक्शन के थ्रू। तो इस प्रकार हम इसकी वैल्यू जो है वो एक थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करना चाहते हैं वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू क्या मिलती है। यदि सेम आती है तो हम जो है वो मैटर वेव का यहाँ पर प्रूफ हमें मिलता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू पता करना चाहें तो डी जो है, क्योंकि हमने निकल का टारगेट लिया है तो निकल के टारगेट के लिए डी की वैल्यू इतनी होती है। 2D जो है वो हमारे पास में 2D साइन थीटा, ये ब्रेग्स इक्वेशन है। इस ब्रेग इक्वेशन में हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। n = 1 है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है, तो लेमडा हमारे पास में 1.67 एंगस्ट्रॉम मिलता है। ये है थ्योरेटिकल वैल्यू जो डी ब्रोगली जो हमें ब्रेग इक्वेशन से मिलती है। अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, क्योंकि हमने 54 डिग्री की बात की थी और 50 डिग्री की बात की थी। 54 वोल्ट पे हमें मैक्सिमम मिला था। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम होती है। तो v की वैल्यू 54 वोल्ट रखें और सोल्व करें तो ये लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम हमें वैल्यू मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू नियरली सेम है। तो इस प्रकार जो है वो डी ब्रोगली वेव्स की या मैटर वेव की जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है हमें प्रूफ मिलता है, प्रमाण मिलता है।